Good morning, students. Today we will cover 9.3 exercise of elements. ये एलिमेंट्स की जो एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन की है. इट्स वेरी सिंपल. बस थोड़े से एक दो स्टेप्स आपको देखने हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकेंगे आराम से. फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप क्या है? अगर आपके पास साइन की ओड पॉजिटिव पावर है तो आप cos x को t पुट करें और sin x को t पुट करें, राइट? ओड पॉजिटिव है. आप इन क्वेश्चंस को सिंपल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी मेथड से करेंगे. आपके पास अगर कोई फॉर्मूला बनता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइन की पावर 4x है तो आप साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर गोल्डन फॉर्मूलों को ब्रेक कर सकते हैं. आप उस मेथड से भी उसको कर सकते हैं, राइट? ये कोई कंपल्शन नहीं है. बट अगर आपने आंसर्स को मैच करना है तो आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली चलें. अब आप जैसे ही 9.4 9.5 पे जाएंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे मेथड्स आएंगे कि मैं इसको इस मेथड से भी कर सकता हूँ, उस मेथड से भी कर सकता हूँ. डैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए. और लेकिन आपके आंसर्स मैच नहीं होंगे. वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एलिमेंट्स की बुक या कोई भी बुक है वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स को देगा, राइट? या तो आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली, अब आपको तो नहीं पता पेपर के अंदर ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 7x dx, राइट? अब ये ओड है तो मुझे क्या करना है? cos x को t पुट करना है. व्हाट आई विल डू? साइन की पावर 6x cos प्लस साइन x dx. मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई हैव टू पुट cos x इज इक्वल टू p विच इज माइनस साइन x dx इज इक्वल टू p, राइट? देखिए बस यहाँ पर मिस्टेक ना हो, क्योंकि को इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप कहीं cos x की जगह पे यहाँ पर sin x ना लिख दें. ये डेरिवेटिव हो रहा है. बस इस चीज़ का ध्यान में रखें. माइनस बाहर. अब ये तो ठीक हो गया मेरा, ये तो dt आ गया. बट इसका क्या है? इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस cos स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स. तो क्या बनेगा? 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, राइट? हो गया. तो आई विल डू 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स. अब 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स ये आपने लिख के दिखाना है. यहाँ तक आपने साइड में करना है इसके साथ, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज़ डालेंगे और यहाँ पर dt लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा. दिस इज़ रॉन्ग. आप क्या करेंगे? इसी के साथ करके दिखाएंगे यहाँ पे. तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब. नाउ इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, राइट? अब आप क्या करेंगे? क्यूब रूट खोल देंगे, ओपन कर देंगे. वो कैसे होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी. तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. तो आई विल गेट 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 माइनस t की पावर 6. राइट? ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं माइंड नहीं लगाना चाहता. अब क्या है? अब ये सब में प्लस और माइनस के साइन आ गए. यू कैन सेपरेट इट आउट, राइट? अब क्या करेंगे? माइनस 1 dt माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3 dt भी जरूर लगाएं. t की पावर 4 dt माइनस t की पावर 6 dt. t माइनस 3t क्यूब बाई 3 प्लस 3t की पावर 5 बाई 5 माइनस t की पावर 7 बाई 7 प्लस 3 से 3 कैंसिल हुआ. अब
और तो कुछ नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, बस टी की जगह पे वैल्यू यू विल गेट योर आंसर। राइट, इसी तरह एक कोस की पावर 5x का है। नाउ अब कोस की पावर 5x है तो मुझे साइन x करना है। व्हाट आई विल डू, कोस की पावर 4x इंटू में कोस x dx। नाउ पुट साइन x इज इक्वल टू t, कोस x dx इज इक्वल टू dt। राइट, अब इसी तरह ही आप उसको ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। Now next is when P and Q are both positive odd, then put either cos x is equal to t or sin x is equal to t। राइट, अगर P और Q ये क्यूब है, ये क्यूब मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इसके अंदर आप बहुत पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो किसी को भी cos t और sin t पुट कर सकते हैं, जैसी आपकी सिचुएशन होगी वैसी आप कर सकते हैं किसी को भी। राइट, अब सम है मेरे पास sin क्यूब x cos क्यूब x dx। नाउ sin क्यूब x cos square x cos x dx। right, now put sin x is equal to t, cos x dx is equal to dt। तो ये तो चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, what you will do, sin क्यूब x cos square x, मैंने sin x को t पुट कर दिया, cos x dx dt आ गया, ये दोनों चले गए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, sin क्यूब x तो हो जाएगा। नाउ इट विल बी, अगर हम t क्यूब लिख देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि cos square x है, तो पहले इसको कन्वर्ट करें। व्हाट आई विल डू, sin क्यूब x 1 माइनस sin स्क्वायर x cos x dx, sin क्यूब x t क्यूब 1 माइनस t स्क्वायर dt। अब इट्स परफेक्टली फाइन है ना, पर t में तो व्हाट आई विल डू, t क्यूब माइनस t की पावर 5 dt, t क्यूब dt माइनस t की पावर 5 dt, t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 6/6 प्लस 6। अब t की वैल्यू यहाँ से नाउ इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं, अनदर मेथड से। हाँ, ये देख लीजिए, अब हमने क्या करा, 1/8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फॉर्मूला बनता है। मैंने 8 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। अब मैं क्या करूँगा, 1/8 2 sin x cos x का होल क्यूब dx बन गया ये। तो 1/8 sin 2x का होल क्यूब dx। राइट, अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, sin क्यूब 2x का। राइट, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1/8 sin क्यूब 2x dx ये वाला लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से समझ में आ गया
साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स मैंने 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है क्यूब है तो इसलिए मेरे को 8 आएगा। ये चीज़ें आपको सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने जब सॉल्व किए हैं तो उसमें भी आपके ऐसे फॉर्मूले हैं, ठीक है। नहीं तो मेक अ लिस्ट तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी है। फिर 2 sin x cos x का होल क्यूब dx, तो sin 2x का क्यूब dx आ गया। मैंने इसको sin क्यूब 2x लिख दिया। अब देखें sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। 34 कोस होता तो 43 आ जाता, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, साइन क्यूब है, तो बट आई विल डू साइन 3a माइनस 3 sin a बाई 4 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन क्यूब है। अब मैं क्या करूँगा, 3 sin a माइनस साइन 3a बाई 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब। आई विल पुट द वैल्यू हियर, राइट। वन बाई 8 इंटीग्रेशन 3 sin 2a माइनस साइन 6a बाई 4, नहीं सॉरी एक्स में है ना, पूरा तो एक्स में है, यहाँ पर एक्स चलेगा, ठीक है। मैंने क्या करा, ये 2 है ना तो 2 से मल्टीप्लाई हो गए सारा, तो 1/8 3/4 बाहर साइन 2x dx माइनस 1/8 इंटू में 1/4 साइन 6x dx, राइट। तो ये हम 3/32 इंटू में कोस 2x बाई 2 नेगेटिव साइन, राइट। साइन का इंटीग्रेशन कोस नेगेटिव माइनस 1/32 प्लस में हो जाएगा कोस 6x बाई 6 प्लस c। अब ये इसके साथ है, सॉरी ये ऐसे है, तो मैंने क्या करा, माइनस 3/64 कोस 2x प्लस 1/92 कोस 6x प्लस, दिस इज योर आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाई चांस कोई प्लस माइनस की गलती ना हो, जैसे ऐसा होगा नहीं, चलो फिर भी आप चेक कर लेना। मतलब ये देखिए अब आंसर कितना वैरी कर रहा है, पहले हमारा आंसर क्या था और अब आंसर क्या है, और दोनों ही ठीक है, राइट। एक बार आप चेक जरूर कर लेना, कहीं मेरे से गलती ना होगी, बट यहाँ तक मेरा ठीक है, राइट। Now next question is देखिए ये क्वेश्चन, व्हाट आई विल डू, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx, मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, ऐसे पावर होगी, व्हाट आई विल डू 1/4 4 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx, सो डैट मेरा फॉर्मूला बन जाए, राइट। 1/4 साइन 2x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, तो 1/4 साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 1 माइनस कोस 4x बाई 4 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx, राइट। ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। अब मैं क्या करूँगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता दूँगा, आई विल डू द मल्टीप्लाई, राइट। 1/4 और
ये बाहर आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, राइट। 1 माइनस कोस 4 क्योंकि 2 है ना, सॉरी 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 16 बाहर हो जाएगा, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया। then multiply it, what I will get 1 minus cos 2x minus cos 4x plus 2 cos 4x cos 2x by dx, राइट। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आ गई है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। 1/2 बाहर, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ये क्या बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ये बन जाएगा। नाउ 1/2 बाहर, तो 2 cos a cos b, cos a प्लस b cos 6x प्लस cos 2x, राइट। तो ये बनेगा 1/16 1 माइनस cos 2x माइनस cos 4x प्लस 1/2 इंटू cos 6x प्लस cos 2x dx। अब मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, सारों में प्लस और माइनस के साइन, आई विल सॉल्व, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज secant की पावर nx dx tan nx cosecant की पावर nx dx। अगर secant की पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पुट tan x, और अगर cosecant की है cot x। ये तो आपको पता ही चल जाएगा, सीकेंट है तो tan में कन्वर्ट है, कोसीकेंट है तो कोट पे कन्वर्ट होगा, राइट। और इसमें फॉर एग्जांपल सीकेंट की पावर 6x dx, अब इसको इवन बनाना है, सीकेंट की पावर 4x dx, सॉरी सीकेंट की पावर 4x सीकेंट स्क्वायर x dx। अब आप क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x इज इक्वल टू t, क्यों, सीकेंट स्क्वायर x dx dt। अब इसका क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या चाहिएगी हमारे को, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया ना, तो ये होएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी टी, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ही तो हो गया। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर dt, गॉट इट। अब सेपरेट हो जाएगा, 1 dt प्लस टी की पावर 4 dt प्लस 2t स्क्वायर dt, ठीक है ना। सीकेंट की पावर 6 था तो सीकेंट की पावर 4x सीकेंट स्क्वायर x dx लिख दिया। अब पुट tan x इज इक्वल टू t सीकेंट स्क्वायर x dx dt, ये तो खत्म हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dt, सॉल्व इट। तो 1 dt t प्लस t की पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब बाई 3 प्लस द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। Okay students, thank you very much.